नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज की एकदम लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम थोड़ा हटके बात करेंगे, आज स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ हम रोज़ सुबह सुबह देखते ही हैं। आप सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 3 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं, हमने 3,500 के लगभग वीडियोज़ भी अपलोड करी है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमको। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, क्योंकि इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में हर कोई निवेश कर रहा है और अभी क्या है कि मार्केट ने बहुत अच्छा डाउनफॉल दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी को देखो आप कितना गिर गया है यहाँ से। इन सबको एक बार मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहेगा। तो आप यहाँ से टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी लगभग 8.5% गिर चुका है। निफ्टी को देखें हम तो निफ्टी भी लगभग इतना ही गिर चुका है। निफ्टी गिर गया हमारा 10% से ऊपर निफ्टी गिर गया और सेंसेक्स गिर चुका है 9-10% ही सेंसेक्स गिर चुका है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 या इंडियन स्टॉक मार्केट में मोस्टली जितने भी शेयर्स हैं ना, वो सारे के सारे शेयर अब नीचे के दाम पे आ चुके हैं। तो अब आपको ऐसे कुछ शेयर हैं जिनको ढूंढना है जो कि अपनी मतलब इमेज को बरकरार रखे हुए हैं, दाम बरकरार रखा हुआ है और आप उसमें पैसा लगा के अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ। तो एक न्यूज़ है और उस न्यूज़ के बाद में मैंने अपने आप से एनालिसिस भी किया है इन शेयरों को, तो जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोकरेज ने इन 2 सरकारी शेयरों पर जताया भरोसा, 2024 में खरीदने के लिए दिया नया टारगेट। अब नए टारगेट क्या है? 2 जो शेयर है ना, तो उनमें एक शेयर है PFC और दूसरा है REC। इनके बारे में पूरा जानेंगे और यहाँ पर इनका जो टारगेट है ना वो 34% से लेकर 28% तक टारगेट दिया गया है अर्निंग का। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो शेयर है हमारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, ठीक है। तो PFC इसमें चार्ट लगाते हैं PFC। तो आप देख सकते हैं ये PFC का चार्ट है। अब सबसे पहले चार्ट डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में फंडामेंटल्स की बात करेंगे। ऐसे ही फिर दूसरा जो स्टॉक है उसको देखेंगे, उसका भी चार्ट देखेंगे और उसका भी फंडामेंटल्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये डे कैंडल्स हैं, अगर आप समझते हैं तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये जो स्टॉक है ना, ये यहाँ से चलने लगा था अच्छा खासा 2022 में 67 रुपये पे था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में इसका भाव था 71 रुपये का और 71 रुपये से इसने हाई मारा है। आप देख सकते हैं 688%, मतलब 500 रुपये तक ये स्टॉक जाके आया है। मतलब अगर आप 2 साल पहले इसमें पैसा लगा देते 2022 में 72 रुपये की कीमत पे, तो आपका पैसा कितना गुना हो सकता था। 688% का रिटर्न इसने दिया है। अब इसके बाद में इसमें मज़ेदार बात क्या है कि अभी मार्केट लगातार गिर रहा है, ठीक है। पिछले कई दिनों से अभी निफ्टी को देखा आपने, बैंक निफ्टी को देखा, जैसे निफ्टी देखो लगातार गिर रहा है धम धम धम, ठीक है। तो लेकिन PFC जो ये वाला शेयर है PFC, इसमें क्या अच्छा हो रहा है, क्या है, अच्छी खासी होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे देखो पहले यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे नीचे गिरा था, लेकिन सेम डे ही संभल गया, ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है कई दिनों से। अब यहाँ पे आप कैंडल दिन गिन सकते हो, मतलब ये लगभग 7 अक्टूबर से लेके और 14 नवंबर तक, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया इसको इसी जगह पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि शेयर में दम है। मार्केट गिर रहा है लेकिन ये नहीं गिर रहा, इसका मतलब है कि शेयर में दम है। दूसरा इसके अंदर कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट देते हुए चलता है। तो हम जब लास्ट इसका स्विंग देखेंगे, तो अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे यहाँ से और इसका टॉप लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 0.5 और 0.6 के लेवल पे ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो मतलब अब इस शेयर की चाल क्या हो सकती है? तो इस शेयर की चाल हो सकती है, ये यहाँ से गया ऊपर, यहाँ पे आया नीचे। अब इसकी जो नेक्स्ट चाल रहेगी ना, वो चाल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ से जाएगा ये यहाँ तक, ठीक है, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लेगा और इसके बाद में इस लेवल पे थोड़े दिन रुकेगा ये। मतलब ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा और जो मिनिमम टारगेट है जो ब्रोकरेज हाउसेज ने दिया है इसका, वो दिया है 612 रुपये का। यहाँ से लगभग 28% के आसपास का टारगेट दिया गया है इसका। तो अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 34% का टारगेट दिया, मैंने पहले लिख के रखा हुआ था इसको।
अपन न्यूज़ में देखेंगे तो यहाँ पे 34% का टारगेट इसका दिया हुआ है। तो ये लगभग 612 पे है, तो इसको आप 450 के उस पर खरीद सकते हो। इसका स्टॉप लॉस आप लगाना चाहो तो इसका स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा ये इसके नीचे। अगर इसके नीचे जाने लगे ये तो आप इस स्टॉक में से निकल सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर ये स्टॉक इस प्राइस के नीचे जाए 419 के, तो आप इस स्टॉक में से निकल सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। अगर बाई चांस ये बहुत अच्छी तरीके से इसको पार कर जाए तो आपका जो सेकंड टारगेट है वो रहेगा 665 रुपये का, यहाँ तक का। तो ये तो हो गई इस स्टॉक की बात, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो कंपनी बहुत सही चल रही है। सबसे पहले इसके बारे में, फाइनेंस के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी क्या है कि प्रॉफिट में चल रही है लगातार। एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आप 2018 से देख सकते हैं। 2018 में इसका जो प्रॉफिट था 48,666 करोड़ था, इस टोटल रेवेन्यू जो था। उसके बाद में 54,000 करोड़। तो आप यहाँ पे देखो ईयर वाइज इसका ग्रोथ क्या है कि बढ़ रहा है। 71,000 करोड़, 76,000, 77,000, 91,000 और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है 98,000 करोड़ के आसपास। मतलब इस कंपनी ग्रोथ कर रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, मतलब कंपनी सही दिशा में जा रही है। आप यहाँ पे नेट इनकम की बात करेंगे तो कंपनी की नेट इनकम भी इंक्रीज हो रही है। 7,000 से 11,000 करोड़ हुई, फिर 14,000। तो इस तरीके से देखते देखते 21,000। मतलब ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए कि भाई ये ऊपर जा रही है। अब होल्डिंग्स देख लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो वो बिल्कुल मेंटेन बनी हुई है। इसमें से प्रोमोटर्स ने अपना पैसा नहीं निकाला है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। इतने 11.59% म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। डोमेस्टिकों ने इतना किया हुआ है और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 17.74% ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मतलब अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ है। म्यूचुअल जैसे ग्राफ्स में देखेंगे तो कुल मिला के ये जो कंपनी है ना काफ़ी ठीक है, सरकारी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है। मैंने आपको इसके टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बता ही दिए हैं। आप यहाँ पे एक महज थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस है और उसके बाद में टारगेट बहुत बड़ा है, तो इसमें ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आप अपनी एनालिसिस पूरी करिए। मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ। इसके बाद में जो दूसरा शेयर है जो हमको यहाँ पर पता चला था, दूसरा शेयर है REC, ठीक है। तो REC का शेयर निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखते हैं REC, ठीक है ना। ये बेसिकली दोनों जो कंपनियां हैं ना, ये बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं। तो आने वाले टाइम में आपको पता ही एनर्जी का सेक्टर बूस्ट होने वाला है। वैसे अभी भी बूस्ट ही चल रहा है, हर चीज़ इलेक्ट्रिक होती जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, स्कूटियाँ, कारें, सब कुछ तो बूस्ट होने ही वाला है। अब इस वाले शेयर की बात करेंगे तो इसका ग्राफ भी सेम वैसे ही चल रहा है। ये देखो, ये भी लगभग 2022 से चलना स्टार्ट हुआ था। 80 रुपये पे था ये शेयर और इसने 650 का हाई मारा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना तगड़ा इसने ग्रोथ दिखाया है ना, 741% का। और जैसा सेम उस स्टॉक में था, इस स्टॉक में भी सेम वैसे ही चल रहा है। यहाँ से आप देखो इसका जो ये लो था, यहाँ से अगर हम अपन हाई को देखेंगे तो 0.5 और 0.6 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये अभी आया ही है, यहाँ पे कई दिनों से रुका हुआ है। ये लगभग यहाँ पे सितंबर से और पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया। तो ये एक सही जगह पे है। सही स्टॉक की पहचान यही है कि जितनी दिन रुकता है स्टॉक उतना बढ़िया है। अब इसके अंदर भी हम सीधा सा वही खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन इसको लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अभी यहाँ पर है तो अपन कल देखेंगे। अगर ये नीचे गिर जाता है तो इसको छोड़ देना, और अगर ये वाली जो मेंटेन है, मतलब इसका स्टॉप लॉस आप जो ये पॉइंट है इसके नीचे, ये स्टॉप लॉस है इसका 477 रुपये का, 480 477 रुपये का। और इसका जो टारगेट बताया ब्रोकरेज हाउसेज ने वो बताया है आपको 645 रुपये का। और अगर यहाँ पे अगर आप होल्ड कर सकते हो और यहाँ से सूट अप किया इसने तो और भी अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है इस स्टॉक में। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगी। यहाँ से ऊपर जाएगा,
इसके 50% से रिट्रेसमेंट लेगा छोटा मोटा, या तो थोड़ी दिन रुक भी सकता है यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन 50% रिट्रेसमेंट लेके सीधा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पत्थर की लकीर तो कुछ भी नहीं है। अगर इसके नीचे जाता है तो आप इस स्टॉक में से निकल जाओ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो स्टॉप लॉस है मात्र आपके 4% का। ठीक है, और इसकी एवज में आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है वो देखो, आपको प्रॉफिट हो सकता है 28-29% का। ठीक है, अब इस कंपनी के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, RSE के बारे में। तो इसके फंडामेंटल्स वगैरह क्या हैं, तो इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो फाइनेंशियल्स में देख लो आप, वही गणित है सीधा सीधा। 2017 में इसका प्रॉफिट 24,361 करोड़ था, 22 में कम हुआ, ये 18 में कम हुआ, फिर 19 में बढ़ गया, फिर 20 में बढ़ा, 21 में बढ़ा, 22 में भी बढ़ा है, 23, 24 और अभी जो अभी चल रहा है 24 का, जब इसने घोषित किया था फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी अच्छा चल रहा था और अभी भी अच्छा चल रहा है, मतलब लगातार बढ़ रहा है। नेट इनकम की बात करेंगे इसके अंदर, तो नेट इनकम भी आप देख सकते हो, ये वाला जो लाइन है वो नेट इनकम की है, जो पिंक वाली लाइन है, तो ये भी लगातार बढ़ रही है। बीच में 2018 में कम हुई थी, लेकिन उसके बाद से फिर से इसने रफ्तार पकड़ी और ये अच्छा चल रहा है। अब इसकी अपन होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग्स में आप देखोगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग में, तो इसमें जून में इन्होंने ज़्यादा था, फिर सितंबर में कम हुआ, फिर दिसंबर 2023 में बढ़ाई, फिर कम हुआ, फिर बढ़ाई, फिर अभी मतलब 3 साल से लगातार बढ़ रही है। मार्च, जून और सितंबर में बढ़ी है, मतलब कंपनी ठीक है। ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लगभग 9% ने इन्वेस्ट किया हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी इसमें हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी इसमें लगभग 21% से भी ज़्यादा हैं। अब बाहर के लोग जो होते हैं ना, वो उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो कंपनी एक अच्छी कंपनी होती है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग होता है यार। तो इस तरीके से ये स्टॉक मेरे को लग रहा है काफ़ी सही है। दोनों स्टॉक बहुत सही जगह पे हैं। दोनों का क्या बोलते हैं आपको, मैंने बाइंग प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें बता दी है। अब आप बताओ कमेंट करके कि आपको कैसी लगी मेरी एनालिसिस, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की एनालिसिस मैं और भी बनाऊं आपके लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सजेशंस दूं आपको कि भाई कौन से स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि मैं न्यूज़ तो आपको देता ही देता हूँ, ट्रेडिंग में भी मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं शेयर मार्केट में भी काम करता हूँ। और इसके साथ में एक बोनस और बताता हूँ मैं आपको। विप्रो, आपने काफ़ी अच्छा नाम सुना होगा, बहुत सही जा रही है ये कंपनी विप्रो। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो इसका चार्ट, इसमें मैं खुद पैसा लगाने वाला हूँ, ये मैंने खुद से एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ आप देखो शुरू से, मतलब इस तरीके से मैं मूवमेंट देख देख के एनालिसिस करता रहता हूँ कि मार्केट किस तरीके से वो ऊपर जाएगा। तो विप्रो का जो स्टॉक है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2022 से लेके 2023 पूरे 1 साल तक इस जोन में पड़ा हुआ था। इसके बाद में इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया, ऊपर गया, हेल्थी रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखो इस लेवल को इसने क्रॉस किया, अब ये यहाँ पे चल रहा है और ये एकदम सुरक्षित लेवल है। यहाँ से आप देखोगे तो 50% का लेवल है, इसको इसने क्रॉस किया और अब इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये पॉइंट है, ये इसका नेक्स्ट टारगेट है। तो आप इसके अंदर इस जगह पे एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर अभी ये यहाँ पर है, बेहिचक एंट्री बनाओ। एक आपके अनुसार जो लगता है आपको कि भाई क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, तो वो एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस देखो और बिंदास इसमें एंट्री बना सकते हो। बाकी मैं तो कहूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इसमें ज़रूर एंट्री बना लो, बहुत अच्छा स्टॉक है। बाकी अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, आपको ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, आपके पैसे को कहाँ निवेश करना है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो, और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।